हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और मैं आज को आप बीएसटीसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, मतलब राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है मोर, घोड़ावन, तोता या कबूतर। तो सही उत्तर है हमारा घोड़ावन। क्या है? घोड़ावन। और घोड़ावन जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में जो सेवन घास होती है, कौन सी घास? सेवन घास। वहाँ पर ये जो घोड़ावन होती है वे अपने अंडे देते हैं, मतलब ज़्यादातर ये जैसलमेर के सेवन घास में पाई जाती है। क्या? घोड़ावन। और ये राजस्थान की राज्य पक्षी है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें मैं पूछा है कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। जो कुंभलगढ़ किला है वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या पाली में। तो सही उत्तर है कौन सा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़। क्या कौन सा सही उत्तर कौन सा? तो इसका सही उत्तर है हमारा। तो हम चल रहे थे कि जो कुंभलगढ़ जो किला है वो कहाँ पर है? तो वो है राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद जिले। और कुंभलगढ़ किले का नाम जब नाम आता है तो महाराणा प्रताप की ये जन्म स्थली है। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो बादल महल है वहाँ पर 9 मई 1540 में महाराणा कुंभा का जन्म हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन में हमें पूछा है कि राजस्थान में जो इंदिरा गांधी है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का पानी किस नदी से आता है? चंबल, सतलुज, यमुना या माही। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देना कि इंदिरा गांधी नहर का पानी किस नदी से आता है। चौथे क्वेश्चन इस पर जाते हैं। इसमें पूछा है कि पिछवाई चित्रकला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला का अर्थ क्या होता है? पिछवाई चित्रकला का अर्थ है कि जिसमें ऐसी चित्रकला जिसमें श्री कृष्ण से संबंधित चित्र होते हैं। तो ये कहाँ से है पिछवाई चित्रकला? ये नाथ द्वारा। कहाँ से प्रसिद्ध है? ये है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। अब नाथ द्वारा कहाँ पर है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है, जयपुर में। जो नाथ द्वारा है उदयपुर में। ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन में पूछा है कि जो जीपीडी है उसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे, लेवाइगोत्स्की या BF स्किनवाल्स। तो सही उत्तर है बी, लेव वाइगोत्स्की। फिर 6वां क्वेश्चन पूछा है कि जो पूछा है कि 11 से 15 साल की उम्र में पियाजे ने कौन सी अवस्था कहा? 11 से 15 साल की उम्र को पियाजे ने कौन सी अवस्था कहा? संवेदीगामक, पूर्व संक्रिया, मूर्त या औपचारिक संख्या। ये भी जो आंसर है ये कहाँ से आंसर है? ये आंसर हमारे आया है साइकोलॉजी से। अब साइकोलॉजी का आंसर भी आप एक बता देना, इसका आंसर आप ही बता देना। ठीक है। 7वां क्वेश्चन पूछा है कि NCF 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षा का केंद्र होना चाहिए शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, बालक या परीक्षा। तो सही उत्तर है हमारा बालक। जो बालक होता है, स्टूडेंट होता है, वो NCF 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा में जो शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसका केंद्र बिंदु कौन होगा? सेंटर बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट होगा बालक। कौन होगा? बालक। 8वां पूछा है कि एक वस्तु 800 में खरीद कर 1000 में बेची गई, लाभ प्रतिशत कितना है? तो 800 में खरीदा और 1000 में बेचा। 800 में खरीदा और 1000 में बेचा तो लाभ कितना होगा? तो 200 का लाभ होगा। 1000 में बेची इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से 0 कट गया, 20% लाभ हो गया। कितना? 20%।
फिर ये हमारा क्वेश्चन है कि श्रृंखला पूरी करे। अब श्रृंखला कैसे की है कि यहाँ पर किया है 3, 3 का डबल 3, 3 का डबल 9। अब 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना कितना होगा? 81 का 3 गुना कितना होगा? तो होगा 3 8 की 24, तो 243। उत्तर है ए, से उत्तर हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन है हमारा जो 10वां क्वेश्चन है कि 10वें क्वेश्चन में पूछा है कि राम घर गया और उसने खाना खाया। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आज्ञा वाक्य? ना तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि राम घर गया और उसने खाना खाया, तो और आ रहा है, और आ रहा है, तो कौन सा वाक्य होगा? और किसी भी शब्द में और आए या आए तो वो संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और इससे भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण होंगे और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और भी अगले वीडियो में। और वैसे आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को फॉलो करना, मतलब सब्सक्राइब करना और शेयर वेयर करना, ठीक है? तो जय श्री राम।